गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। जनरली आज की डेट में हम देखें तो जो फिजिकल रीडिंग है वो अवॉइड होते जा रही है। आजकल हम डिजिटल रीडिंग को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब आप रीडिंग करते हैं और बुक्स जब फिजिकली आप बैठ के जब बुक पढ़ते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। मानते हैं इस बात को? Yes, sir. और बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक आपको यूज करनी है इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि हमारे पास में कौन कौन सी रेफरेंस बुक है जिनको हम रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। और हमारे साथ में हमारे टीचर्स भी हैं, साथ में डॉक्टर आशीष गर्ग सर हैं, साथ में हमारे डॉक्टर प्रकाश पांडे हैं और डॉक्टर श्वेता गर्ग मैम भी हैं। तो वो भी आपको बुक्स के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो एचएपी के लिए हमको कौन सी बुक लेनी है, जिसमें आपकी रॉस एंड विल्सन की बुक है। कौन सी बुक है? रॉस एंड विल्सन की बुक है, जिसमें आपको मैक्सिमम कंटेंट एचएपी का मिल जाएगा। ठीक है। अब जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको एक बुक सफिशिएंट होती है और कई बच्चे तो ऐसे जो गाइड प्रेफर करते हैं। तो गाइड आप प्रेफर करते हैं नो डाउट, लेकिन आप कोशिश करें जो ज्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हैं रॉस एंड विल्सन को पहले अप्रोच करें और उसके बाद में आप आर के गोयल की बुक जो है आपकी एचएपी की उसको प्रेफर करें। तो एचएपी की ये दो बुक हो जाएंगी आपकी। ठीक है ना। दूसरा हम बात करें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें आर एम वर्मा की बुक है। कौन सी बुक है? आर एम वर्मा की बुक है, जिसमें आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अभी हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। ऐसे तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आर एम वर्मा की एक बुक है। और एक और जिसमें आपको इजी लैंग्वेज में जानकारी मिल जाएगी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में, वो है कस्तूरे की बुक। ठीक है ना। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वॉल्यूम 1 डॉक्टर ए वी कस्तूरे, और भी राइटर्स हैं इनके। तो जब भी हमको बुक्स के बारे में या सिलेबस में क्या क्या दिया है ये हमको देखना है, तो हम यहाँ पर सामने जो उसका इंडेक्स बना हुआ रहता है उसमें देख लेते हैं। क्लियर? कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। एक बार में तो हम एक टॉपिक पढ़ नहीं पाते हैं ना, मतलब पूरे टॉपिक एक बार में नहीं पढ़ते हैं, तो हम एक एक टॉपिक को एक बार पढ़ते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कुछ टॉपिक कोई बुक में अच्छे दिए रहते हैं, कोई टॉपिक किसी और बुक में अच्छे दिए रहते हैं। तो आपको ये करना है कि कौन सा टॉपिक आपको सही लैंग्वेज में सही तरीके से समझ में आता है वो बुक आपको ले लेना है। फिर कई बार एक पर्टिकुलर आपको कोई चीज सर्च करनी है तो पीछे भी बुक में इंडेक्स दिया रहता है पर्टिकुलर केमिकल के नाम से, उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद में हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। कौन सा? फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स के लिए आपको कई सारी बुक्स हैं, जैसे कि आपकी डिस्पेंसिंग फार्मेसी की आर एम मेहता की सबसे मतलब बढ़िया बुक है और इजी बुक है, जिसमें आपको कई सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे कि यदि हम देखें आपका स्कोप ऑफ फार्मेसी, प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, सॉलिड डोजेस फॉर्म, मोनोफेजिक, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, तो मैक्सिमम टॉपिक इसमें दिए हुए। फिर कुछ टॉपिक आपको हो सकता है दूसरी बुक में मिले, जैसे एक एन के जैन की बुक है इसमें। ठीक है ना। एन के जैन की टेक्स्ट बुक ऑफ प्रोफेशनल फार्मेसी, ये भी फार्मास्यूटिक्स के लिए है ना। इसमें भी कई सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया पीछे भी इंडेक्स दी हुई रहती है अल्फाबेटिकली, तो ये भी आप देख सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। आपको डिपेंड करता है कि आप जब बुक बैंक भी लेते हैं तो कोई आप बुक बैंक से बुक ले सकते हैं, इनमें से कोई भी है। लेकिन आपको क्या करना है कि जब आपने एक बुक बैंक में कोई एक बुक इशू करा ली और आपको और भी उसको अच्छे से पढ़ना है तो आप दूसरी बुक से उन टॉपिक्स को देख सकते हैं। क्लियर? सो टेक्स्ट की और भी बुक है, जैसे कि आर एम मेहता की एक वॉल्यूम 1 है फार्मास्यूटिक्स 1 और एक है फार्मास्यूटिक्स 2। जनरली ये डिप्लोमा के लिए डिजाइन हुई है, लेकिन इनमें भी कई टॉपिक जो है बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। जैसे हमने बात करी थी फार्माकोपियास में रेफरेंस और स्टैंडर्ड्स दिए रहते हैं ना, तो कई बार हर बार हम फार्माकोपिया नहीं पढ़ पाते हैं, तो इनमें फार्माकोपियास के स्टैंडर्ड्स दिए हुए रहते हैं, है ना। जैसे स्टोरेज के लिए कितना टेम्परेचर जरूरी है, कोई मेथड है, फिल्ट्रेशन है या कोई चीज है तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स क्या है, कूलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स क्या है, तो वो इनमें मिल जाएगी। कौन सी बुक है ये? आर एम मेहता, ठीक है ना, वल्लभ प्रकाशन की ये बुक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप जी आर चटवाल की बुक आप देख सकते हैं। कौन सी? जी आर चटवाल। और ये नाम आपको याद होने चाहिए, मैं पूछूंगा आपसे बाद में। क्लियर? और फिर एक और गुरबानी की बुक, गुरबानी और जी आर चटवाल, किसके लिए ये? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके लिए आप इस बुक को प्रेफर करेंगे। इसके अलावा और भी कई बुक हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट आपको इन बुक से चीजें टॉपिक सर्च करना है। तो नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन स्किल, एक और सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशन स्किल की एक बुक है हमारे पास में संजय कुमार की, और जिसमें इंग्लिश फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन और आपके सिलेबस आरजीपीवी के अकॉर्डिंग इसमें कंटेंट दिया हुआ है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रखना है आपको। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बोलचाल, इन सब में दिखना चाहिए।
तो इन 4 साल आपको पढ़ना केवल अभी बस कम्युनिकेशन स्किल, लेकिन आपको ये काम कहां तक आएगा? एट द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ हर जगह काम आएगा, चाहे आप इंडस्ट्री में जाएं, चाहे आप मार्केटिंग में जाएं, चाहे आप खुद का बिजनेस करें, चाहे आप फैमिली में, हर जगह आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्लियर? तो इसके ऊपर आपको हमेशा काम करना है कम्युनिकेशन स्किल के लिए। फिर मैथ्स के लिए आपकी श्री साई की बुक है रेमेडियल मैथमेटिक्स की, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इसमें कंटेंट मिल जाएगा। क्लियर? और एट लास्ट हम बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी के लिए फार्मास्यूटिकल बायोलॉजी गोखले की बुक है। बायोलॉजी वाले कितने बच्चे हैं जरा यहाँ पर हाथ उठाएं। बायो वाले जो बच्चे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। जो बायो पढ़ते हैं वो जो मैथ्स वाले थे वो बायो पढ़ेंगे, और जो बायो वाले थे वो मैथ्स पढ़ते हैं इसमें। तो दिस वाज ऑल अबाउट द योर सिलेबस रिलेटेड बुक्स। सभी को समझ में आया है ना? एचएपी के लिए कौन सी है आपकी? रॉसन विल्सन की है, और ऐसे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी सारी बुक्स ये आपको प्रेफर करनी है। उसके बाद में कुछ रेफरेंस बुक भी हैं जो हमारे प्रकाश सर आपको उसके बारे में बताएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। रेफरेंस बुक आप लोगों ने सुना होगा, है ना? एक होता है रेफरेंस बुक जिसे हम रेफर करें, एक होता है स्टैंडर्ड बुक्स, ऑफिशियल बुक्स, है ना? तो जैसे यहाँ पर आपके आईपी रखी है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, है ना? ये सारी जो है वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं और ऑफिशियल बुक्स हैं। जैसे आपने जो मेडिसिन वगैरह हम परचेज करते हैं उसमें आपने एक चीज देखा होगा कि कोई सिरप है, सिरप के बाजू में लिखा रहता है आईपी, या पैरासीटामोल सिरप बीपी। तो आईपी बीपी क्या है? इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने सॉल्यूशन जो प्रिपरेशन बनाया है वो उन्होंने रेफर कौन सा स्टैंडर्ड किया है, ये इन बुक से। अगर आईपी लिखा है तो इंडियन फार्माकोपिया से है, बीपी लिखा है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया से है। इनमें जो भी चीज लिखी होती है मतलब एकदम एक्यूरेट और ऑथेंटिक, ठीक है? जैसे दूसरी जो बुक्स हैं या हम कोई अगर रेफरेंस ले रहे हैं, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो हम स्टैंडर्ड बुक्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है? तो ये ऑफिशियल बुक्स होती है, हर गवर्नमेंट अपनी देती है, ठीक है, लॉन्च करती है। जैसे अब अमेरिकन फार्माकोपिया भी है, नेशनल फॉर्मुलरी है, ठीक है, जो अमेरिका की है, ब्रिटिश फार्माकोपिया ब्रिटिश की है, ऐसे ऑस्ट्रेलियन फार्माकोपिया होता है, साउथ अफ्रीकन फार्माकोपिया होता है, सारे होते हैं, ठीक है? हमारे जो मतलब की होती हैं वो बेसिकली आपका इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया से हमारा काम चल जाता है, ठीक है? अब दूसरी होती है रेफरेंस बुक्स। रेफरेंस बुक्स जैसे ये जो हम डेली बेसिस पे पढ़ने वाले बुक हैं, है ना? अब हमें कुछ और चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो हमें रेफरेंस बुक से मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको भूख लग रही है, हमें खाना खाना है, ठीक है, तो हम कैंटीन में खा सकते हैं या किसी छोटे रेस्टोरेंट में खा सकते हैं या किसी 3 स्टार 5 स्टार होटल में खा सकते हैं, ठीक है? तो आप जितना ज़्यादा पे करेंगे, जितनी अच्छी रेस्टोरेंट में खाएंगे, खाने का टेस्ट और जो फैसिलिटीज है वो उतनी अच्छी मिलेगी। मानते हैं इस बात को? सेम यही चीज होता है आपकी नॉलेज के साथ। आपकी जो नॉर्मल बुकें हैं वो आपको पूरा नॉलेज देंगी, लेकिन अगर आपको और अच्छा नॉलेज चाहिए है, ठीक है, अपने नॉलेज को एनहेंस करना है, तो उसके लिए हम रेफरेंस बुकें यूज करते हैं, ठीक है? तो उसमें थोड़ा डीप किसी भी कंसेप्ट को और अच्छे से समझाया जा सकता है। तो समय के साथ जो आपकी डेली बेसिस बुक है उनको पढ़ना ही है, साथ में आप रेफरेंस बुक भी आप देखेंगे, ठीक है? ये सर फार्माकोपिया दिखा देंगे। देखो ये फार्माकोपिया 2022 का जो हमने बोला ना लेटेस्ट एडिशन है, 2022 का कौन सा एडिशन है? 9th एडिशन है। तो जो 9th एडिशन है 2022 का वो कौन से कलर का है? ऑरेंज, लाइट ऑरेंज है या तो पीच कलर में इसको बोलते हैं। इसके कितने वॉल्यूम है? 1 2 3 4 वॉल्यूम में आई है। 4 वॉल्यूम में क्यों आती है बुक? मैंने आप लोगों को बताया था वॉल्यूम में क्यों आती है बुक, क्योंकि एक बुक यदि बनाएंगे तो वो ज्यादा बड़ी और मोटी हो जाएगी, उसको इजी टू हैंडल नहीं, मतलब उसको हैंडल करना, उसकी हैंडलिंग इजी नहीं होगी, इसलिए हम इसको वॉल्यूम में बना देते हैं। और ये अल्फाबेटिकली होती है ना, जैसे वॉल्यूम 1 में कौन से लेटर से कौन से लेटर तक, ये सब चीजें। तो ये फार्माकोपिया है, इसमें आप लोग जो है कोई भी प्रिपरेशन होती है तो फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग कैसे उसको बनाना है, क्या करना है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है, आप इसमें देख सकते हैं, है ना? पीछे इनमें इंडेक्स दिया रहता है कि कहां से कहां तक आपको कोई चीज मिल जाएगी। ये पीछे दिख रहा है आपको? ये कोई भी चीज आप जब आप बनाते हैं तो आपको इसमें ये दिख जाता है। क्लियर? और भी कुछ बुक है फार्माकोपिया के अलावा, जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया, है ना? इंडिया, ये 2001 का एडिशन है हमारे पास में, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया है। क्लियर? तो आप जब कभी जनरली आप देखेंगे तो जो बीपी है
और आईपी है उसके स्टैंडर्ड्स लगभग मैं ये नहीं बोलूंगा एकदम सिमिलर, आईपी और बीपी के स्टैंडर्ड्स लगभग सिमिलर होते हैं। और उसके बाद में एक ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स भी है, बीपीसी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ रेफरेंस बुक में आता है फार्मेसी के। कभी जब आपके पास में फ्री टाइम होता है तो इनको आकर देखा करो, इसमें क्या किस तरीके से चीजें बताई गई हैं, क्या लिखा गया है, क्लियर। और फिर उसके बाद में ठीक है, जैसे आपकी यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है यूएसपी, और उसके साथ में एनएफ, नेशनल फॉर्मुलरी, नेशनल फॉर्मुलरी भी एक और ऑफिशियल बुक होती है, लिस्ट होती है हर एक कंट्री की। तो यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में दोनों चीजें एक साथ आती हैं, वो कंबाइंड होती है, यूएसपी प्लस एनएफ, ठीक है। तो ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है। उसके बाद में कुछ नॉन ऑफिशियल बुक्स है, जैसे कि रेमिंगटन बताया सर ने, द मर्क इंडेक्स है ना, और एक और कौन सी है, मार्टिनडेल। मार्टिनडेल। तो जैसे आप कोई भी केमिकल पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा पैरासिटामोल है ना, एस्पिरिन पढ़ा, तो उसका एग्जैक्ट केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डिटेल क्या है, तो हमें इन रेफरेंस बुक में मिल जाती है। अब जैसे पैरासिटामोल है तो उसके बारे में पूरी जानकारी उस ड्रग की तो आपको इन कुछ रेफरेंस बुक्स में मिल जाएगी। फार्मेसी की डेफिनेशन एज पर द रेमिंगटन क्या है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की डेफिनेशन एज पर रेमिंगटन क्या है। हमको मालूम है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हम आईज में यूज करते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड टेक्निकल डेफिनेशन। जैसे हमने बोला पाउडर, पाउडर तो है, लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाउडर, हाउ वुड यू डिफाइन टेक्निकली व्हाट इज पाउडर, है ना। वी नो द थिंग्स बट हाउ टू डिफाइन इट। तो ये बुक्स हमको वो आइडिया देती है कि आप उन चीजों को टेक्निकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड्स बुक्स, ऑफिशियल बुक जिनको हम ऑफिशियल कंपेंडिया भी बोलते हैं, ऑफिशियल कंपेंडिया और वो नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया। कंपेंडिया इज व्हाट, इट्स ऑल अबाउट द लिटरेचर ऑफ फार्मा, फार्मेसी के लिटरेचर को हम कंपेंडिया बोलते हैं, क्लियर। और उसमें आपकी फार्माकोपियाज आ जाती हैं, कुछ रेफरेंस बुक आ जाती हैं, और आपने अपने सिलेबस की सब्जेक्ट बुक के बारे में जानकारी ली। अब इसके अलावा हमको अदर बुक्स पढ़ने की भी आदत डालनी चाहिए। कौन सी है, एट्थ हैबिट। इसके पहले इन्होंने एक और बुक लिखी थी, वो बुक का नाम था द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, है ना, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें क्या होती हैं। फिर उन्होंने एक और बुक लिख दी, द 8th हैबिट, फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू द ग्रेटनेस, कैसे आप एक इफेक्टिव पर्सन बन सकते हैं। हर कोई चाहता ना कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, हमारे पास में कंटेंट अच्छा हो, तो फ्री टाइम में बुक्स पढ़ने की भी आदत डालें। फिर और भी कई सारी बुक्स हैं, जैसे कि जीत आपकी, मिस्टर सिरखेड़ा की, यू कैन विन, है ना, विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम की एक बुक है। उसके बाद में एमके गांधी की माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, है ना। ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, जो अपनी बुक खुद लिखता है, और बायोग्राफी जब कोई और किसी के बारे में। When you go through this book, you will know that how महात्मा गांधी used to think, कैसे उन्होंने रिवॉल्यूशन करे, क्या वो स्टार्टिंग में थे, क्या महात्मा गांधी, क्या वो बचपन में जब पैदा हुए तभी महात्मा गांधी बन रहे थे, तो the name has given to them, उनको नाम ये दिया गया। फिर उसके बाद में आपको और अच्छी अपनी अंग्रेजी को करना है तो द वर्ल्ड पावर मेड इजी एक बुक है, इसको भी पढ़ सकते हैं आप। थोड़ा सा भी फर्स्ट ईयर में हो सकता है आपके लिए चैलेंजिंग हो, लेकिन आप इससे ये सीखेंगे कि कोई भी जो एक वर्ड्स होते हैं उनसे कैसे मल्टीपल बुकैब्स बन जाती है ना।